દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિનને લઈ અખિલ ભારતીય તેરાપંથ યુવક પરિષદ દ્વારા ભવ્ય રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરનાર છે, જે માટે યોજાયેલ મીટિંગમાં જૈન મુનિ સહિતનાઓ હાજર રહ્યા હતા। તો આ મેગા ડ્રાઈવમાં 1000થી પણ વધુ સંસ્થાઓ જોડાનાર છે। હાલમાં દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે અને આગામી 17મી સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ પણ હોય, જેને લઈ અખિલ ભારતીય તેરાપંથ યુવક પરિષદ દ્વારા ભવ્ય રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરનાર છે। MBDD કંટ્રોલ રૂમ સુરતના નેજા હેઠળ વર્લ્ડ બિગેસ્ટ બ્લડ ડોનેશન ડ્રાઈવનું આયોજન થનાર છે, જેને લઈ સુરતમાં યોજાયેલ મીટિંગમાં સુરતના પ્રથમ નાગરિક મેયર હેમાલીબેન ગોદાવાલા જૈન મુનિ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો આ બિગેસ્ટ બ્લડ ડોનેશન ડ્રાઈવમાં 28 રાજ્યો સહિત 50થી વધુ દેશોમાં રક્તદાન કરાશે અને 1000થી વધુ NGO આમાં ભાગ લેનાર છે। તો 25000થી વધુ ડોક્ટરો પણ સાથ આપનાર છે, જ્યારે આયોજનમાં 1 લાખથી વધુ વોલિયન્ટર રહેશે। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव अंतर्गत जब आज़ादी देश 75 साल का उत्सव मना रहा है, तो उसके साथ साथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक द्वारा भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 17 सितंबर का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक के माध्यम से ये पूरा देश और ख़ास करके सूरत शहर में भी मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है 2022। मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि आइए आप सब लोग, सब युवाओं, सभी नेतृत्व इस ब्लड डोनेशन कैंप से जुड़कर पूरे भारत देश में ही सही और साथ साथ सूरत शहर में भी एक नया संकल्प करके रक्तदान वो महादान है और रक्त की एक बूंद से एक आदमी की हम जान बचा सकते हैं। और उसी के माध्यम से ये महाकार्य करने जा रहे सभी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस सूरत शहर में भी इस युवकों के माध्यम से एक जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। और आज का युवा इसी तरह अपने हर समाज में प्रगति करता रहे, समाज को आगे लेकर पूरे देश में, पूरे शहर में अपना मजबूत नेतृत्व करे, यही शुभकामना के साथ आज इस रक्तदान कैंप में मैं सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ साथ वंदन भी करती हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद तेरापंथ धर्म संघ में युवाओं की एकमात्र संस्था, जो कि आचार्य महासमण जी के आशीर्वाद से समाज के भीतर, समाज के लिए और समाज के सहयोग से मानवता के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करती है। वैसे तो हमारे काफ़ी आयाम हैं, लेकिन जो रक्तदान मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, यह आयाम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा पिछले 10 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है और समय समय पर इस अभियान को हम महाअभियान के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। 2012 में हमने बहुत बड़ा अभियान किया, 2014 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना नाम दर्ज करवाया, और इस बार 2022 में हम उससे भी ऊपर लगभग 2000 कैंप पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और भुज से लेकर शिलोंग तक, यह पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लगभग, जैसा कि मेयर साहिबा ने कहा कि 50 से ज़्यादा देशों में हम इस कैंप को करने जा रहे हैं। मेरा इस मानवता के अभियान में, महाअभियान में संपूर्ण युवा शक्ति एवं संपूर्ण मानव जाति से ये आह्वान और निवेदन है कि इस मानवता के कार्य में अपना सहयोग दें और रक्तदान, जो कि कोरोना की विषम परिस्थितियों के बाद कुछ उसमें कमी जो देखने को मिली है, एक अभियान के तहत हम जन जन में ये जागरण कर दें कि रक्तदान जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक कल्याणकारी कार्य है। और मैं निश्चित रूप से पूरे मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में सहयोगी बने और जहाँ भी आपके कांटेक्ट हैं, जहाँ भी आपके संपर्क हैं, वहाँ पर आप इस अभियान के बारे में जानकारी दें और 17 सितंबर को होने वाले इस महाअभियान में आप हमारे साथ जुड़ें। और विशेषकर
17 सितंबर अभा युग का स्थापना दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव और सुखद संयोग प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस। तो आचार्य महाश्रमण जी की कृपा से, जो कि हमारे एकादश आस्था 11वें एकादश आस्था है, उनके आशीर्वाद से यह अभियान बहुत बड़े रूप में 17 सितंबर को महाअभियान का रूप लेगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम हर। जैसा कि अभी बताया गया, ज्ञात हुआ कि अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के आयोजकत्व में 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन पूरे भारत के सब राज्यों में ही नहीं, विश्व के 50 से अधिक देशों में इसका आयोजन होने वाला। और कहा गया कि कोई भी कार्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि संगठन सशक्त है, उनकी एकता है, समर्पण है कार्यकर्ता के भीतर, तो वे कार्य असंभव लगने वाला संभव बन जाता है। संभव कार्य अपने आप में आसान बन जाता है और आसान कार्य आनंददायक बन जाता है। जैसे बंबई में हम देखते हैं कि डिब्बे वाले लोगों के टिफिन पहुंचाते हैं। 1890 से 1890 से ये काम चल रहे हैं और आज जैसे कि 10,000 से अधिक डिब्बे वाले 3-4 लोगों तक, लाख लोगों तक ये टिफिन पहुंचाते। क्यों? इतने कम लोग इतने लोगों के पास कैसे पहुंचा सकते कि एक के बाद एक उनकी चेन जुड़ी हुई, कि यहाँ से माल लिया, टिफिन लिया, वहां उतारा, अगला ले लेता है। तो वैसे ही कार्यकर्ता के भीतर जब काम करने के प्रति, किसी कार्य के प्रति ऐसी भावना जग जाए कि मेरा कर्तव्य चाहे व्यवहार के क्षेत्र में है, वह मुझे निभाना है, और अपने कर्तव्य को यदि समझ जाए और सही ढंग से अपने आप को नियोजित करे, स्वयं की शक्ति को लगाए, तो कोई भी काम अपने आप में सफल हुए बिना नहीं रह सकता। तो हम भी आशा करते हैं कि इनका ये काम अपने आप में सफल हो। ओम अरह। आज नहीं करे प्लीज एक बार यार। ओके। कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योग है सहयोग, और जहां पर सहयोग है, संगठन है, यूनिटी है, वहां पर कोई भी काम असंभव जैसा भी हो तो संभव बन जाता है। और संभव काम है वह हमारे लिए आसान बन जाता है, और आसान आनंददायक बन जाता है। कब? जब हमारी संगठन यूनिटी। कि मुंबई में टिफिन वाले, डिब्बे वाले चलते, जो लोकल ट्रेन में डिब्बे जहां पर पहुंचाने वहां पहुंचे। लगभग 1890 से ये काम चल रहा है, और आज जैसे जानकारी के हिसाब से लगभग 10,000 डिब्बे वाले काम करते, और 3-4 लाख लोगों तक वो टिफिन पहुंचाते। कब? कि उनके भीतर एक संगठन है, उनके भीतर कोई भी मालिक नहीं है, सब अपने आप को उनका हितकारी मानते हैं, स्वयं को मालिक मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं, समर्पित भाव से। तो इस कार्य में, मेगा ब्लड डोनेशन में, हर एक कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को समझे। व्यवहार के कार्य चाहे हो, धर्म के दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से हर युवा जागृत हो तो अपने इस मिशन को और आगे ला सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद का ये उपक्रम पूरे देश में ही नहीं, हर एक राज्य में, विदेश में भी 50 से अधिक देशों में इसका आयोजन हो रहा है, उपक्रम हो रहा है। तो अपने आप में ये लोग अपने कार्य में, व्यवहार के क्षेत्र में भी हो, सफल हो, ये हमारी भी દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ